स्टूडेंट्स, हमने हमारा लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रेगुलर ग्राफ क्या होता है, बाय पार्टीशन ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट बाय पार्टीशन ग्राफ जो होता है वो क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक थ्योरम है आपकी बाय पार्टीशन ग्राफ से रिलेटेड, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको आप देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये ग्राफ थ्योरी की। Prove that a bipartisan graph or bipartisan graph prove that a bipartisan graph with n vertices has a maximum number of n square by 4 edges. Prove that a bipartition graph with n vertices has a maximum number of n square by 4 edges. ये एक इसकी थ्योरम है बायपार्टीशन ग्राफ से रिलेटेड। तो इसको किस तरह से आपको प्रूव करना है इसको हम देखते हैं। आइए देखिए सॉल्यूशन इसका। लेट जी बी अ ग्राफ विथ एन वर्टेक्सेस को कभी कभी वर्टेक्स भी लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। वर्टेक्स और वर्टेक्स एक ही चीज़ है। Let G be a graph with n vertices. Also assume that this is a bipartition graph. Also assume that this is a bipartition graph. Let the vertex set of graph, let the V of G is divided into two vertex set that is capital X and capital Y respectively. If there are हमने इसमें पहले एज्यूम कर चुके हैं कि हमारा जो ग्राफ है जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितने हैं, n वर्टेक्सेस है हमारा जो ग्राफ है उसके अंदर। तो इसका जैसे वर्टेक्स सेट है, फॉर एग्जांपल V ऑफ G, ये इसका वर्टेक्स सेट है। इसको दो पार्टीशन में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, x में और किस में डिवाइड कर रहा हूँ, y में। ठीक है, x और y में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो अपना वर्टेक्स सेट है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो वर्टिक्सेस हैं वो आपके n वर्टिक्सेस है। कितने वर्टिक्सेस हैं, n वर्टिक्स। और ये जो आपका वर्टेक्स सेट x है उसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिक्सेस मैं मान लेता हूँ m वर्टिक्सेस है। तो y के अंदर जो नंबर ऑफ वर्टिक्सेस आएंगे वो आएंगे आपके n-m। वो वर्टिक्सेस आपके आ जाएंगे इसमें n- क्या आएगा, m। ये इस तरह से होंगे। देखो मैं फिर से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एक अपने को ग्राफ दे रखा है जिसके अंदर आपके n वर्टिक्सेस हैं। इसको मैं दो वर्टेक्स सेट के अंदर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, दो वर्टेक्स सेट के अंदर इसका पार्टीशन कर रहा हूँ। वो वर्टेक्स सेट कौन से हैं, x है और y है। मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि x के अंदर मैंने जो मेंबर लिए हैं वो m मेंबर लिए हैं, तो सेट अपना जो y है उसके अंदर मेंबर हो जाएंगे आपके n-m हो जाएंगे। अब जैसे कंप्लीट बाय पार्टीशन ग्राफ होता है तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, फॉर अ कंप्लीट बायपार्टीशन ग्राफ, इसको हम लिखेंगे Km और इसके अंदर आपके मेंबर हैं n-m। तो ये इसका जो
दूसरा आपका पैरामीटर आएगा, वो फर्स्ट पैरामीटर था आपका m आएगा और सेकंड पैरामीटर हो जाएगा आपका n माइनस m। तो ये जो आपको मैंने बाय पार्टीशन ग्राफ का जो ये सिंबल लिखा है, तो इसके अंदर क्या है कि मतलब जो अपना ग्राफ है इसको दो पार्टीशन में डिवाइड किया है, और फर्स्ट पार्टीशन के अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्स आपके m है, और सेकंड पार्टीशन अपना जो है उसके अंदर आपके नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितने हैं, n माइनस m है। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस जो होंगी देन टोटल नंबर ऑफ एजेस वो आपकी इसमें हो जाएंगी m इंटू n माइनस m। ठीक है, मतलब देखो ये मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, इससे आप समझ जाओगे। इसके अंदर आपके m मेंबर हैं, इसके अंदर आपके n माइनस m है। अब ये बाय पार्टीशन ग्राफ है, इसके हिसाब से सारे के सारे m मेंबर्स का कनेक्शन जो वो n माइनस m के साथ में होना चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस m और n माइनस m के अंदर आपकी हो जाएंगी m इंटू क्या होंगी, n माइनस m। ये इस तरह से होती है। तो यहाँ पर भी आपकी टोटल नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगी m इंटू क्या हो जाएंगी, n माइनस m। तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ, सपोज ये टोटल नंबर ऑफ एजेस है, इसका मैं एक फंक्शन बना लिया जिसको मैंने डिनोट किससे किया, e से डिनोट किया। तो e की वैल्यू हो जाएगी, e इक्वल्स टू अपना हो जाएगा यहाँ पे m इंटू क्या हो जाएगा, n माइनस m। ये इस तरह से हो गया। अब अपना ये जो थ्योरम अपन प्रूव कर रहे थे, इसमें अपना जो टारगेट है वो अपना टारगेट कुछ इस तरह से है कि ये जो एजेस है इसका अपने को मैक्सिमम जो एजेस होगी वो अपने को फाइंड करनी है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आपकी कितनी हो सकती है। तो इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेट कैपिटल M इक्वल्स टू मैं अज्यूम कर लेता हूँ x। तो e की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी इसमें x इंटू n माइनस x हो जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसको अगर अपन देखिए अगर आपको पूरी थ्योरम लिखनी है तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ ऊपर से पूरी की पूरी थ्योरम ये एज इट इज़ आप लोग लिख सकते हैं। ये पूरी की पूरी थ्योरम है आपकी। जैसे मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखता हूँ, आप पूरी थ्योरम को इसको पहले वीडियो को पॉज करके पूरी थ्योरम को लिखिए। अब जैसे मेरे को इसको आगे का पार्ट इसका लिखना है या आपको लोगों को समझाना है, तो मैं इसको ये फर्दर मूव करके आप लोगों को क्लियर समझा रहा हूँ। इसको देखिए, तो अपना ये जो फंक्शन है, ये जो ई का फंक्शन है, वो ई अपना फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, nx माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो 12 में आप लोगों को क्लास 12 में आप लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है। तो मैक्सिमम मिनिमा के अकॉर्डिंग इसमें इस तरह से होता है कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है आपका, मैं निकाल रहा हूँ फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स निकाल रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा n माइनस हो जाएगा 2x। इसका डिफ्रेंशिएशन अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा n माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपका कितना हो जाएगा, 2x। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं सिंगल टाइम जो इसका डिफ्रेंशिएशन है इसको मैं 0 के इक्वल कर रहा हूँ। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल, तो n माइनस 2x इसके इक्वल में हो जाएगा 0। तो मेरे को x की जो वैल्यू मिलेगी वो x इक्वल्स टू मिल जाएगा यहाँ पे n/2। x की जो भी वैल्यू है वो x की वैल्यू मेरे को यहाँ पर मिल जाएगी n/2। इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थोड़ा और इसको आगे फर्दर मेरे को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके, क्योंकि क्वेश्चन अपना थोड़ा बड़ा है तो मेरे को इसको क्या है, मतलब पेज को टर्न करके लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए इसको ध्यान से। अब जैसे देखो इसका इस वैल्यू, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मेरे को एक बार तो क्या करना है, सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करके 0 की इक्वल करके x की वैल्यू निकालूंगा। अब मैं डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करूंगा कि इस वैल्यू पर ये जो x इक्वल्स टू n/2 है इस पर अपना फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इसको मैं चेक कर रहा हूँ। तो देखो इसका डबल डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो यहाँ से आप लोग देखिए डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, n माइनस 2x अपने को दे रखा है। मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ डी स्क्वायर ई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 2। इट मीन्स मेरे को जो क्वांटिटी मिल रही है ये नेगेटिव क्वांटिटी मिल रही है। तो इससे ये साफ साफ प्रूव होता है कि x इक्वल्स टू n/2 पर ये जो मेरा फंक्शन है इसकी वैल्यू मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब वो मैक्सिमम वैल्यू होगी कौन सी, तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल्स टू n/2, x इक्वल्स टू n/2 ये जो वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को मैं मेरे फंक्शन में पुट करूँगा किसके अंदर, e इक्वल्स टू x इंटू n माइनस एक्स के अंदर। Now from the function we have
ई की वैल्यू क्या है, आप देखिए एक बार ई की वैल्यू क्या है, एन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स इंटू एन माइनस एक्स। ई की जो अपनी वैल्यू आ रही है वो इस तरह से है, x इंटू है n माइनस एक्स, ये है वैल्यू इसमें। तो e इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की n/2, ये n/2 ब्रैकेट में आएगा n माइनस n/2। तो इसको सोल्व अगर मैं करूँ तो ये n/2 इंटू n माइनस n/2 भी हो जाएगा अपना n/2। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को मिलेगा n²/4। तो e की जो अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिली है वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मेरे को कितनी मिल रही है, n²/4 मिल रही है। ये मेरे को प्रूव करना था। मेरे को जो मेरा स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से था कि कोई बाय पार्टीशन ग्राफ है जिसके अंदर n वर्टिसेस हैं, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो होंगी वो आपकी n²/4 होंगी, या उसके अंदर एजेस की जो क्वांटिटी है वो n²/4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसको मैंने ये पूरा प्रूव करके आप लोगों को दिखाया है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो आपकी थ्योरम मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जाम में आएगी ही आएगी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करने का तरीका तो आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ रखा है, वही है। और इसको मैंने प्रूव करके दिखाया है कि कोई सा बाय पार्टीशन ग्राफ है जिसके अंदर n वर्टिसेस होते हैं, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आपकी जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आपकी हो जाएगी यहाँ पर n²/4 हो जाएगा, n²/4, ठीक है। तो यहाँ से अपन नेक्स्ट अपन अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है यहाँ पे वॉक पढ़ने जा रहे हैं, वॉक। ठीक है, ये वॉक अपना होता है क्या है इसको अपन देखें। तो देखो एक डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि वॉक बेसिकली होता क्या है। वॉक is defined as a finite alternating sequence of vertices and edges, वो बेसिकली है क्या था, वो इज डिफाइंड एज ए, मतलब कोई एक सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस के अंदर होता क्या है, तो वर्टिसेस और एजेस के नाम होते हैं बिगनिंग एंड एंडिंग विद ending with vertices preceding and following it, ये ऐसा होता है। तो देखो ये डेफिनेशन तो है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। अब अपन डायग्राम के थ्रू क्लियरली पढ़ेंगे कि वो होता क्या है, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं, देखिए सिंपल डेफिनेशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, नो एज अपीयर more than one however vertex may appear more than one। इसका मतलब ये है कि मतलब एक ऐसा पाथ होगा जिसके अंदर, सॉरी, एक ऐसा
वर्ब होगा जिसके अंदर क्या होता है कि अपना वर्टिक्सेस और एजेस का सेट होता है, और जिसके अंदर आपकी एज रिपीट नहीं हो सकती है। एज एक बार जो एज आ गई है वो एज दूसरी बार नहीं आ सकती है, बट हाँ वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स रिपीट हो सकता है। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है नो एज अपीयर मोर देन वन, हाउएवर वर्टेक्स में अपीयर मोर देन वन, मतलब वर्टेक्स एक से ज़्यादा बार आपका आ सकता है, लेकिन एज एक बार जो आ गई वो रिपीट नहीं हो सकती, तो उसको अपन बोलेंगे वर्ब बोलेंगे यहाँ पे। देखिए वर्ब के 2-3 नाम हैं। एक तो वर्ब को बोलते हैं, वर्ब को जो है वो एज ट्रेन ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है, नहीं इसको आप चैन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको वर्ब को एज ट्रेन भी बोलते हैं, इसको चैन भी बोलते हैं, तो इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो इसमें वर्ब में भी 2 वर्ब होते हैं, एक अपना क्लोज वर्ब होता है, एक होता है ओपन वर्ब। देखिए क्लोज वर्ब, ठीक है, एक होता है ओपन वर्ब। तो क्लोज वर्ब किसको बोलते हैं? व्हेन अ वर्ब स्टार्ट्स एंड एंड्स, when a verb starts and ends with the same vertices is called closed verb। देखिए क्लोज वर्ब क्या होता है कि मतलब कोई सा वर्ब है जिसमें अपनी स्टार्टिंग भी किसी एक वर्टेक्स से हो रही है और एंड अपना जो होता है एंड भी अगर उसी वर्टेक्स से हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे क्लोज वर्ब। इसके ऑपोजिट में अगर आपका ओपन वर्ब है तो ओपन वर्ब में क्या होता है कि स्टार्टिंग और एंड जो है वो सेम वर्टेक्स पे नहीं होता है, तो उसको अपन बोलेंगे ओपन वर्ब। एक एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर अपन करेंगे यहाँ पे कि ये ओपन वर्ब और क्लोज वर्ब अपना होता क्या है, क्या चीज़ वो क्या होती है, सारी चीज़ें अपन क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। नोमेनक्लेचर कर लेता हूँ यहाँ पे। ए बी सी, उसके बाद में डी ई, पेजेस का नोमेनक्लेचर है। एक यहाँ पर सेल्फ लुक दे रखा है जो 1 हो जाएगा आपका, उसको थोड़ा सा नीचे ले लेना। इसका नाम 4, ये एज आपकी 5, ये एज 6, 7 और यहाँ पर लास्ट अपने को दे रखी 8। अब मैं यहाँ पे वर्क डिफरेंट लिख रहे हैं तो अपन पता करेंगे कि कौन से वर्क है और वर्क के अंदर भी कौन से क्लोज वर्क है, कौन से ओपन वर्क है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। आप देखिए मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख रहा हूँ वर्क की, A to B 5 D 8 और E। दूसरी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे A to B 6 E 8 D 5 B 4 C। इसके बाद लिख रहा हूँ मैं A 3 C 7 E 6 B 4 C 7 E 6 और B। इसके बाद और लिख रहा हूँ मैं A 1 A 3 C 7 E। इसके बाद और लिख रहा हूँ मैं A 3 C 4 B 2 A। इसके बाद और लिख रहा हूँ A 3 C 7 E 6
B4C। देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग सीक्वेंस लिख रही है। ये सीक्वेंस बेसिकली है क्या, ये कॉम्बिनेशन है वर्टिक्स का और एज का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। अपन पता करेंगे इसमें, इसको देख करके ना इसको यहाँ पे अप्लाई करके अपन पता करेंगे कि कौन सी इसमें सीक्वेंस जो वो आपकी वॉक है और कौन सी नहीं है। वॉक है तो वो ओपन वॉक है या क्लोज वॉक है, ये सारी चीज़ें अपन पता करेंगे। तो देखिए आप फर्स्ट वाली A, ये 2B, ठीक है। देखो ये इस तरह से हो रहा है A 2B। उसके बाद में है आपका 5, A 2B के बाद में 5, तो 5 के बाद में कौन सा है D। उसके बाद दे रखा है आपने को 8 और क्या दे रखा है E। ये पूरा दे रखा है, देखो A 2B 5D 8 और क्या दे रखा है E। ये पूरा का पूरा आपने को दे रखा है A 2B। उसके बाद दे रखा है आपने को 5D 8 और क्या दे रखा है E। तो इस वॉक को भी अपनों ने ध्यान से देखा तो इसमें भी मतलब मैंने देखा कि कोई सी भी एज आपकी रिपीट तो हो नहीं रही है, ठीक है। कोई सी एज यहाँ पे रिपीट यहाँ पे हो नहीं रही है, तो एज रिपीट नहीं हो रही है, इट मीन्स ये अपना कंप्लीट क्या कहलाएगा, वॉक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, वॉक। और वॉक के अंदर भी कौन सा वॉक आ रहा है, तो देखो इसकी जो स्टार्टिंग वर्टिक्सेस है और एंड वर्टिक्सेस आ रहे हैं वो दोनों आपके सेम तो आ नहीं रहे, सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये इसका आपका लूप तो बनेगा नहीं। लूप नहीं बनेगा तो ये हो जाएगा आपका ओपन वॉक। ओपन वॉक का हो गया एग्जाम्पल आपका, ये जो एग्जाम्पल है। और आगे बढ़ते हैं अपन, देखो ये दूसरा वाला चेक करते हैं, ये A2B वाला, ये इसको देखिए A2B 6E वाला मैं चेक कर रहा हूँ। A2B उसके बाद दे रखा है आपने को क्या दे रखा है 6E। उसके बाद क्या दे रखा है 8D, ठीक है। उसके बाद में आपने को दे रखा है 5 हो गया। उसके बाद में दे रखा है B4C। देखो इसको ध्यान से देखो, A2B तक आया, उसके बाद आया ये 6 के पास में E, उसके बाद आया 8, उसके बाद में ये अपना D और D से होता हुआ फिर 5 होता हुआ B, उसके बाद वापस में 4 आया है, C आया। ये इस तरह से बन रहा, देखो यहाँ पे आया A से लेके यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ये यहाँ पे आया है, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ना, वापस ये यहाँ पे आ रहा है। तो इसको भी हमने ध्यान से देखा, जैसे ये पूरा का पूरा ग्राफ देखा, इसमें ये इस तरह से है। इसमें वर्टेक्स तो डेफिनेटली वर्टेक्स आपका ये B वर्टेक्स रिपीट हो रहा है, बट कोई सी भी एज आपकी ऐसी नहीं है जो इसमें रिपीट हो रही है, तो डेफिनेटली ये भी हमारा हो जाएगा एक वॉक कहलाएगा, ठीक है। और वॉक में भी हमने देखा इसका स्टार्टिंग वर्टेक्स A है और एंड वर्टेक्स आपका C आ रहा, मतलब इसका स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स आपका सेम नहीं है, तो ये भी आपका एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, ओपन वॉक का, ठीक है। ओपन वॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड वाला चेक करते हैं, इसमें ये जो थर्ड है इसको अपन चेक करते हैं कि ये जो थर्ड मैंने लिखा है ये बेसिकली यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये वॉक है या नहीं है, तो इसको अपन देखते हैं। आइए देखिए A3C, उसके बाद में है आपका 7E, उसके बाद में आ रहा है 6B, उसके बाद आ रहा है 4C, उसके बाद क्या आ रहा है 7। देखो इसमें वापस आया, ये 7 आपका वापस रिपीट हो रहा है 7। उसके बाद में वापस क्या आया, E पे आया। उसके बाद में आया ये 6 आया वापस में, वापस कौन सा आ रहा है B। मतलब ये जो थर्ड जो अपन पढ़ रहे हैं, इस थर्ड को आप लोग ध्यान से देखिए, जो थर्ड वाला जो है इसके अंदर एज का रिपीटेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी ये 7 लिखा हुआ है, एक 7 आपका यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी ये 6 लिखा हुआ। मतलब ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसके अंदर आपकी एज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। एज जिसके अंदर रिपीट होगी वो आपका वॉक नहीं कहलाएगा। तो इसको मैं क्लियरली ना लिखूँगा कि ये जो आपका है ये आपका वॉक नहीं है, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस आपकी यहाँ पे वॉक नहीं है, इसको क्लियरली मैं ना लिख रहा हूँ यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए इसका जो फोर्थ वाली सीक्वेंस है अपन इसको चेक करते हैं कि फोर्थ वाली सीक्वेंस भैया ये वॉक है या नहीं है, इसको अपन चेक करते हैं। तो देखिए A, उसके बाद में दे रखा है 1 दे रखा है, A1 दे रखा है, तो 1 सेल्फ लूप पे वापस आपका A पर ही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्टेक्स से रिपीट हो सकता है, एज रिपीट नहीं होगी, ठीक है। A से 1 होकर के वापस A पे आया, फिर हो रहा है आपका 3C, उसके बाद आ रहा है 7 और क्या आ रहा है E। मतलब ये कुल मिला करके ना ये जो अपना वो कर रहा है वो किस तरह से हो रहा है, A से रिपीट हो करके आपका A पे आया, फिर 3C, उसके बाद 7 और कहाँ पे आया, E पर आया। तो ये भी हमारा क्या होगा, सेल्फ लूप है, तो क्या हुआ, ये भी अपना हमारा यहाँ पर कहलाएगा वॉक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, वॉक क्यों कहलाएगा वॉक इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर किसी भी एज का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। किसी भी एज का यहाँ पर रिपीटेशन के बारे में सोचें तो किसी भी एज का रिपीटेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ये डेफिनेटली हमारा जो वॉक कहलाएगा। और वर्टेक्स का रिपीटेशन हो रहा है तो वर्टेक्स का रिपीटेशन वॉक के अंदर अलाउ है, तो ये वॉक कहलाएगा। आगे देखते हैं
3C, उसके बाद दे रखा है आपका वॉक में भी ये आपका सॉरी ये जो फोर्थ है इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ओपन वॉक लिख रहा हूँ, ओपन वॉक, क्योंकि स्टार्टिंग में एंड वर्टेक्सेस सेम आ नहीं रहे। A3C वाला देखते हैं अपन, A3C, उसके बाद है आपका 4, ठीक है, उसके बाद में है B, उसके बाद वापस में दे रखा है 2, उसके बाद में दे रखा है A। इसको ध्यान से देखिए, A3C, उसके बाद 4B 2 और हमने को दे रखा है A, मतलब ये जो पूरा है ये ऐसे साइकिल क्रिएट हो रही है पूरी पूरी। स्टार्टिंग इसको देखिए, इसका स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स से दोनों सेम आ रहा है, दोनों A आ रहे हैं, तो और इसमें किसी भी एज का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। वर्टेक्स का हो सकता है रिपीटेशन, तो ये डेफिनेटली आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉक, पर ये होगा आपका क्लोज वॉक होगा। साइकिल बन रही है ना इसमें, इसलिए इसको अपन बोलेंगे क्लोज वॉक, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो A3C, उसके बाद में आ रहा है 7, इसमें E है, उसके बाद में है आपका B, E के बाद में 6 है, फिर B4C, इसको देखिए ध्यान से, A3C, उसके बाद में है 7 E 6 B 4 में C, इसमें भी किसी भी एज का रिपीटेशन नहीं हो रहा। देखिए यहाँ से यहाँ पे है, फिर यहाँ से नीचे की ओर उतरे, ठीक है, नीचे की ओर उतरे, फिर वापस अपन जो है वापस ये 6 पे है, B पे है, 4 पे है, न C पर है, रिपीटेशन किसी के एज का हो ही नहीं रहा है, तो डेफिनेटली ये भी हमारा एग्जाम्पल जो है वो वॉक का हो जाएगा, या वॉक का एग्जाम्पल हो गया। बट ये भी कैसा वॉक है, इसमें स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्सेस सेम नहीं आ रहे हैं, तो इसको अपन बोलेंगे यहाँ पर ओपन वॉक, इसको ओपन वॉक बोलेंगे। तो ये इस तरह से हमारा जो वॉक हमने पढ़ा। तो देखिए आज हमने जो दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर पढ़ी, तो दो चीज़ें क्या पढ़ी कि एक तो बाय पार्टीशन ग्राफ उन्होंने जो पढ़ा था, तो बाय पार्टीशन ग्राफ से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ी, जिससे उन्होंने पढ़ा कि कोई सी बाय पार्टीशन ग्राफ है जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे एन वर्टिसेस दे रखे हैं, तो उसके अंदर टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो होंगी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होंगी आपकी n²/4। इसके बाद हम लोगों ने आज वॉक का कंसेप्ट पढ़ा कि वॉक क्या होता है। तो वॉक एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर जो आपका कॉम्बिनेशन होता है, सीक्वेंस एक होती है, एज और वर्टिसेस का कॉम्बिनेशन होता है, बट इसके अंदर एक ही चीज़ हमको माइंड में रखनी है कि इसके अंदर एज का रिपीटेशन नहीं हो सकता है, बट हाँ वर्टेक्स का रिपीटेशन इसके अंदर अलाउ है। तो ये ऐसा जो आपका सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को यहाँ पर हम वॉक बोलेंगे, ठीक है। तो इसका वॉक के आगे हम देखेंगे कि पाथ क्या होता है, ट्रिवियल पाथ, ट्रिवियल वॉक क्या होता है, उसके बाद ये जो अपना ग्राफ है, ग्राफ से रिलेटेड इसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आ रहे हैं। आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है इसको भी आप लोग देखते रहिए, और हमारी जो ऐप है PSP प्लस है इसको भी आप लोग इंस्टॉल करिए और डेली इसको चेक करते रहिए। हम डेली उस पर कुछ ना कुछ वीडियोज़ वगैरह हम अपडेट करते रहते हैं, तो उस पर आप डेली के जो आपके रिमेनिंग यूनिट्स है इसके लेक्चर्स रिकॉर्ड करके हम अवेलेबल कराए रहे हैं, तो आप लोग इसको डेली देखिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।